बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। पिता मोक्ष राम अंगने छाई, पिता मोक्ष राम अंगने छाई, माता जय गोर मन हर छाई, माता जय गोर मन हर छाई। नाम भगतो है प्यारा गुरनी का, नाम भगतो है प्यारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। धन्य हुई पूरे खास की धरती, धन्य हुई पूरे खास की धरती, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, गाँव भगतों निराला गुरनी का, गाँव भगतों निराला गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। भरी जवानी में संयम धारा, भरी जवानी में संयम धारा, समझा झूठा जग ये सारा, समझा झूठा जग ये सारा, त्याग भगतो निराला गुरनी का, त्याग भगतो निराला गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। मथुरा नाम है संकट हारी, मथुरा नाम है संकट हारी, दूर करे हर विपदा सारी, दूर करे हर विपदा सारी, काम भगतो है प्यारा गुरनी का, काम भगतो है प्यारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। बोलिए खद्दर धारणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में प्रतिदिन ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की एक एक शिक्षाएं,
एक एक बातें हमारे जीवन में उतर जाए तो बंधुओं फिर कुछ और पाने की चाहत ही नहीं रहती। हमारी भी कितनी अजीब फितरत है, जो चीज यही छोड़कर जानी है उसे हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जो चीज साथ में लेकर जानी है उसके विषय में, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। जो यहाँ रह जाएगा उसका संग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको पाने की लालसाएं बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ गई कि उन इच्छाओं के वशीभूत होकर हम ये भी भूल गए कि हम जीवन में क्या करने के लिए आए थे और क्या करने जा रहे हैं। और जो चीज हमारे साथ जाने वाली है, अगले जन्मों में हमारे काम आने वाली है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हमारे को सही दिशा दिखाने वाली है, उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, उन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं। और उन्हीं ध्यान को दिलाने के लिए, उन्हीं बातों को आपको बताने के लिए भगवान महावीर की पाठशाला का शुभारंभ हुआ है। और उसमें आप सुन रहे थे ई से इच्छा। इच्छाएं किस तरह से मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। इन इच्छाओं की दौड़ में इंसान भूल जाता है रिश्तों को, भूल जाता है नातों को, भूल जाता है भगवान को। बस उसके अंदर एक ही जुनून होता है, मुझे अपनी ये इच्छा, मुझे अपनी ये ख्वाहिश, मुझे अपनी ये बात पूरी करनी है। और उसके लिए वो दिन रात लगा रहता। लेकिन प्रभु महावीर कहते हैं लगे रहो, पूरी जिंदगी लगे रहो। ये तो बहुत छोटी सी उम्र है। सागरोपम की आयु भी यदि मिल जाए, उस सागरोपम, एक सागरोपम, दो सागरोपम, अधिकतम आयु 33 सागरोपम की भी मिल जाए, तब भी इच्छाओं को पूरी करते रहो, पर इच्छाएं पूरी नहीं होगी। और उसके लिए प्रभु ने कहा कि इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दो। ये इच्छाएं आज ही समाप्त हो जाए। इन इच्छाओं का दमन करना शुरू कर दो, इन इच्छाओं पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दो, इन इच्छाओं को वश में करना शुरू कर दो। फिर देखना जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी, आपको जीवन का जीने का एक मार्ग दिखाई देने लग जाएगा, जिंदगी जीने का एक तरीका ज्ञात होगा। और यही सत्य है। आज हम वर्णमाला का चौथा शब्द पढ़ते हैं, और वर्णमाला का चौथा शब्द है, कल आपने पढ़ा ई से इच्छा, और आज हम पढ़ते हैं ई से ईर्ष्या। हाँ जी बहनों, क्या बताया? ई से ईर्ष्या। हाँ जी, ये ईर्ष्या जिसको दूसरी भाषा में जलन भी कहा जाता है। अब ये जलन, अब आप देखिए, यदि पेट में हो तो कितनी दुखी करती है। ना कुछ खाया जाता, ना कुछ पिया जाता, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हैं जी, जलन हो रही है, और उस जलन की दवाइयां ली जाती है। सवेरे दवाइयां लेनी शुरू करते हैं। जब वो जलन पेट में हो तो हमारा जीना, उठना बैठना, खाना पीना, रात का सोना बिल्कुल परेशानी भरा हो जाता है। और जब ये जलन मन में हो जाए तो सोचो कितनी दिक्कत होती होगी, कितनी परेशानी होती होगी। जब एक जलन पेट में हो जाए तो शरीर में कितनी परेशानी होती है, ये आप समझ सकते हो। अगर यही जलन मन में हो जाए, वहां तो खाना पीना ही मुश्किल होता है, यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है जब ये ईर्ष्या हमारे दिल के भीतर घर कर जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, जैसे जिसके पेट में जलन हो, वो क्या करेगा? कुछ भी खाए उसके शरीर को लगेगा नहीं, कुछ भी करे उसका मन नहीं करेगा, सारा
दिन ऐसे रहेगा, सामने वाले को लगेगा कि खा भी रहा है फिर भी पता नहीं क्या बात है, लेकिन उसके शरीर की तकलीफ वो क्या जाने, दूसरा क्या जाने। खाता दिखाई देगा, लेकिन शरीर में जब ये जलन हो जाती है तो ना उसको खाना पचता है, ना ही उसको बोलना अच्छा लगता है। उसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको सामने से बिल्कुल सही सलामत दिखाई देगा, लेकिन जैसे गुण है, गुण यदि, दिमक यदि पेड़ को भी लग जाए तो बाहर से वो पेड़ दिखाई देता है, अंदर अंदर उस पेड़ को क्या कर देता है, खोखला कर देती है वो दिमक। जैसे वो दिमक लकड़ी को खोखला कर देती है। बच्चों नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ, खड़े हो जल्दी से, नीचे चलो, नहीं बैठना तुम्हारे को, अब जो बोला नीचे भेज दूंगी। जैसे वो दीमक पेड़ को खोखला कर देती है, हरे भरे वृक्ष को खोखला कर देती है, उसी प्रकार जो ईर्ष्या है वो अच्छे भले इंसान को भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। वो कितना खिला लो उसको, कितना, चाहे आप उसको घी में खड़ा कर लो, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी पनप नहीं सकता। वो आपको बाहर से कमजोर दिखाई देगा। आप कहोगे इसको कितना खिलाते हैं, इसके तो शरीर को भोजन ही नहीं लगता। उसका कारण यही है, वो बाहर से तो खाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो दीमक जो ईर्ष्या की दीमक है वो उसको भीतर ही भीतर, भीतर ही की भीतर खोखला कर देती। इसलिए महापुरुषों ने एक कहावत कही, लकड़ी जली कोयले बने। जब लकड़ी जल जाती है वो कोयला बन जाता है। लकड़ी जली कोयले बने, कोयले जले बने राख। लकड़ी जलती है तो कोयले के रूप में काम आ जाती है, कोयला जलता है तो राख बन जाती है, वो भी काम आ जाती है। पर ये इंसान ऐसा जला, ना कोयला बना ना राख, क्या फायदा हुआ, क्या बना? ये तो ना कोयला बन पाता है ना राख बन पाता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है। और बंधुओं, ये ईर्ष्या शरीर के लिए तो घातक है ही है, लेकिन ये ईर्ष्या इस आत्मा के लिए परम घातक है। इस आत्मा को भीतर ही भीतर ये खोखला करती रहती है, हमारे आत्मिक गुणों को समाप्त कर देती है। क्योंकि ईर्ष्या जहां होगी वह क्रोध आना स्वाभाविक है, ईर्ष्या जहां होगी वह लोभ आना स्वाभाविक है, ईर्ष्या जहां होगी वह अहंकार अपने आप चलकर आ जाएगा। ईर्ष्या इंसान का सबसे बड़ा दुर्गुण है, और आजकल हर व्यक्ति में ईर्ष्या तो बचपन से, पैदा होते बच्चे में। आपने कह दिया कि देख भाई बच्चे, पढ़ नहीं सकता तू, क्या नंबर लेकर आया है, तेरा जदे वो पड़ोस का बेटा कितने अच्छे नंबर लेकर आया। बस यहीं से जन्म होता है ईर्ष्या। अब वो बच्चा जब जब उस बच्चे को देखेगा तब तब ईर्ष्या करेगा, उससे नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, अंदर ही अंदर उससे जलन महसूस करेगा। अच्छा, मेरी माँ इसकी प्रशंसा करती रहती है, मेरी तो करती नहीं, सारे दिन इसके गुण गाए जाते हैं, मेरे क्यों नहीं गाए जाते, सारे दिन इसकी प्रशंसाएं होती हैं, मेरी क्यों नहीं होती। और बंधुओं, ये जलन उसको भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर खत्म करती रहती है। और इस जलन का परिणाम क्या होता है, कभी कभी ये जलन इतनी बढ़ जाती है, जलन जो जलाने का काम करे, कभी कभी ये नफरत, कभी कभी ये ईर्ष्या, कभी कभी ये द्वेष इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, या तो इंसान स्वयं मर जाता है या सामने वाले को मार देता, ना ये रहेगा ना इसकी प्रशंसा। एक गांव में गए, हरियाणा का ही गांव था, वहां पर एक बहन आई, बहुत रोई, पूछा भाई क्या बात हो गई। कहती थी मेरा जवान बेटा था, 12वीं के पेपर दिए थे, पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आए, 95% आई। आज की बात नहीं है बंधु, अब ये बात आप लगा लीजिए 20 साल पहले की बात। उस समय में 95% बहुत हुआ करती थी। कहते जी इतने बढ़िया नंबर आए कि मैंने पूरे गांव में उसकी खुशी में लड्डू बांटे, उसका अखबारों में भी नाम आया और यूनिवर्सिटी वालों ने भी उसका पोस्टर लगाया, बड़ी खुशी हुई।
कि देखो एक गांव का बेटा इतना पढ़ गया। कहते जी वो शाम को घूमने के लिए गया हुआ था नदी किनारे पर, साथ में उसके एक दो दोस्त थे, उन्होंने फोन करके बुला लिया, चला गया। कहते जी बस फिर तो मरे की सूचना आई उसकी। जो उसके दोस्त थे, जब उसके नंबर आए, उनको इतनी ईर्ष्या हुई, इतनी जलन हुई। अब क्या होगा, परिवार वालों ने कहना शुरू कर दिया होगा कि फलाने का लड़का तो इतना पढ़ गया, तू क्यों नहीं पढ़ा, उसके इतने अच्छे नंबर आए, तेरे नहीं आए। और उनके भीतर ही भीतर इतना द्वेष, इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या पैदा हुई। उन्होंने नदी किनारे बुलाया और उसके शरीर से बांध के पत्थर और नीचे फेंक। कई दिनों बाद उस बच्चे की लाश मिली। कल्पना करके देखो, ईर्ष्या ऐसी चीज है, या तो खुद खत्म हो जाता है इस इंसान इस ईर्ष्या के वशीभूत, या फिर दूसरों को खत्म कर देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है, दूसरा हंस क्यों रहा है, जिससे वो ईर्ष्या करता है, ना ही उसका हंसना अच्छा लगता, ना ही उसका बोलना अच्छा लगता, ना ही उसका चलना फिरना अच्छा लगता। उसकी निगाह, उसकी दृष्टि सारा दिन सामने वाले को देख देख कर, देख देख कर, देख देख कर बस वो दुखी होता रहता है। बंधुओं, शास्त्रों में ज्वासा नाम की एक वनस्पति का वर्णन आता है, और ये वनस्पति जानते हो कैसी होती है? ये नदी किनारे पहाड़ी इलाकों में मिलती है। जब बसंत का मौसम आता है, सारी वनस्पति खिल जाती है, पेड़ पौधे लहराने लग जाते हैं, हरे 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 भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। और वो वनस्पति उस हरियाली को देख देख कर बिल्कुल मुरझा जाती है, बिल्कुल मुरझा जाती है। उसकी तन पर एक, ये कहे, पत्ता तक नहीं रहता। वो इतनी सूख जाती है, इतनी मुरझा जाती है उन हरियाली को देख देकर। वनस्पति का भी ये देखिए, प्रकृति का स्वभाव देखो, वनस्पति का भी ऐसा स्वभाव है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इंसान उस ज्वासा नाम की वनस्पति की तरह हो जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति। और जब बसंत का मौसम चला जाता है, भीषण गर्मियां आ जाती है, तब क्या होता है, ये जो हरियाली है ये धीरे धीरे पत्ते झड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और भरी गर्मियों में पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। तब उन मुरझाए हुए पेड़ पौधों को देखकर और वो वनस्पति खिल उठती है, हरी भरी हो जाती है, लहराने लग जाती है। बिल्कुल इंसान ऐसा होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति सुखी है तो वो दुखी हो जाता है, यदि सामने वाला व्यक्ति दुखी है तो वो सुखी हो जाता है। उसके लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। ये है ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रवृत्ति। एक गांव में एक सेठ रहता था, कई महीनों से बीमार था, बड़े इलाज कराए थे, कोई इलाज नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को दिखाया, नाड़ी वैद्य वालों को दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ। कुछ आता ही नहीं, टेस्टिंग में कुछ नहीं आता। डॉक्टर कहते थे इसके कोई बीमारी ही नहीं, दवाई क्या दें। फिर भी दवाइयां चल रही थी। बीमार इतना था, खाट से उठा नहीं जा रहा था, खुद उठकर पानी नहीं पिया जा रहा था, दो व्यक्ति उसको सहारा देकर उठाते थे, इतनी उसकी तबीयत खराब थी। घर वालों को चिंता थी, भाई क्या करे, भाई कोई बीमारी भी नहीं है और तबीयत भी इतनी खराब है। किसी को नहीं समझ आया इसकी क्या बीमारी है। दूर गांव से उसका भांजा आया कि चलो मामा जी से मिल आता हूँ, पूछ आता हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है। जब वो आया, बैठ गया, पूछा भाई कैसी तबीयत है। बस जी क्या बताए, डॉक्टरों ने तो कह रखा भी हम तो कुछ कर नहीं सकते, बस चला चली का मेला सा लगता है, देखो जितने दिन निकाल दो उतना बढ़िया है। तो भांजा ने कहा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर, वो अपने दोस्त के साथ आया था जी, थोड़ी देर मामा जी से के पास बैठ जाऊं, बात कर लूं। कर लो भाई, बैठ जाओ। बोला तो उनसे जाता नहीं, फिर भी बैठ जाओ थोड़ी देर, अगर बात कर सकते हो तो कर लो ना। बैठ गया पास में। और मामा जी कैसे हो? बस क्या बताऊं, अब तो लगता है परमात्मा का बुलावा आ गया। अच्छा, उसने अपने मामा के बारे में कुछ सुन रखा था, उसने एक युक्ति लगाई।
उसने कहा, मामा जी थोड़ा घूम फिर लेते हो, चलना जाता है आपसे? कहते, कहाँ, इतने महीने हो गए खाट पर अच्छी तरह बैठ कर भी नहीं देखा, घूमने फिरने की तो बात दूर की है। और बेटा तू बता, ठीक है, गांव में सब ठीक है, घर परिवार सब ठीक है? हाँ मामा जी। उस वो जो तुम्हारे गांव में एक सेठ रहता था, उसका क्या हाल है? बड़ा नाम था उसका, बड़ा काम था उसका, बेटे भी बहुत अच्छे लायक थे उसके, क्या हाल है उसका? वो भांजा समझ गया, भाई बात तो कुछ गड़बड़ है। मामा ने और किसी के बारे में नहीं पूछा, उस सेठ के बारे में क्यों पूछा? उस सेठ का उससे व्यापार चलता था। उसने कहा, मामा जी क्या बताऊं, बस समय का खेल है। कहते, क्यों, क्या बात हो गई? कहते, सेठानी बेचारी मर गई, 3 बेटे थे, और अच्छा पढ़ाया लिखाया, उन बच्चों को योग्य बनाया। बड़ा बेटा तो पढ़ लिख कर विदेश चला गया, दूसरे वाले बेटे ने भी लड़ाई झगड़ा करके शादी हो गई थी अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, वो भी अलग चला गया। अच्छा, फिर थोड़ी सांस में सांस आई, जान में जान आई। सुन नहीं रहा था उसे अच्छी तरह से, वो इतनी धीरे धीरे बोल रहा था। थोड़ा उठकर बैठने की कोशिश, अरे मामा लेटे रहो ना, बैठते क्यों हो? नहीं नहीं, इतनी दूर से आया है, चलो थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं, सारा दिन लेटा लेटा परेशान हो जाता हूँ, थोड़ी सी देर बैठ जाता हूँ। खुद उठकर बैठ गया। छोटा बेटा, छोटा बेटा कैसा है उसका? छोटे बेटे की तो पूछो मत मामा, इतना बुरा हाल है। उसने तो जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया, शराब, पता नहीं क्या क्या ऐब, क्या क्या व्यसन उसके अंदर। और उसने तो जो भी बाप की कमाई थी, जितनी भी कमाई थी, सारी खत्म कर दी, सारी बर्बाद कर दी। वो सेठ तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब तो भांजे के और पास सरका, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, और काम धंधा कैसा चल रहा है? बताओ मामा जी, आप भी कमाल की बात करते हो, ऐसे व्यक्ति का कोई काम धंधा चला करता है? दुकानें बिक गई, फैक्ट्रियां बिक गई, हवेलियां बिक गई, अब तो छोटा सा किराए का मकान है, उसमें बेचारा रहता है, रोता रहता है सारे दिन, अपनी किस्मत को कोसता रहता है। जब से पत्नी मरी है, बुरे हाल है। मामा एक बात और बताओ। मामा ने कहा, बेटा थोड़ी प्यास लग रही है, पानी पीना था। पानी मंगाया। बहू कहने लगी, कमाल हो गया, इनको तो पानी भी हजम नहीं होता था, आज स्वयं से पानी मांग रहे हैं। पानी पिया। हाँ बेटा बता। मामा उसकी एक बेटी थी, बेटी के काम देख लो, बेटों से तो परेशान था ही था, उसकी तो बेटी भी भाग गई। पूरे गांव में नाम बदनाम हो गया उसका। अब तो वो सेठ नहीं रहा, अब सारे उसको गालियां देते रहते हैं, सारे बेचारे उसकी किस्मत को कोसते रहते हैं, बहुत परेशान है वो सेठ। अच्छा, अब थोड़ा भूख लगी, उसने अपनी बहू से कहा, बहू आज भूख लग रही है, जरा एक गिलास दूध का लेकर आओ, साथ में बिस्किट वगैरह लेकर आओ। बहू दूध लेकर आई, साथ में और सामान लेकर आई। सेठ जी ने कितने दिनों बाद आज भोजन किया। भांजा चलने लगा। भांजे ने कहा, मामा चलो आप आराम करो, हम चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, जब से तू आया है ना, आज कुछ तबीयत ठीक ठीक सी लगने लगी। हाँ जी भाइयों, कैसी लगने लगी? ठीक ठीक सी लगी, बहुत अच्छी लगने लगी। पता नहीं क्या जादू है तेरे हाथों में, जब से तूने मुझे छुआ है ना, ऐसा लगता है कि तबीयत बिल्कुल ठीक सी हो गई हो। अब तो पहले से बहुत आराम हो गया, नहीं तो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था, और देख ले तेरे सामने बैठे बैठे दूध भी पी लिया, और भी सामान खा लिया। अच्छा, अच्छा मामा चलता हूँ। अच्छा बेटा, आते रहे, आते रहना, थोड़ी गांव की सुनाते रहना, मन अच्छा हो जाता है। हाँ हाँ मामा, आता रहूंगा। भांजा बाहर निकला, साथ में उसका दोस्त था। कहने लगा, ये क्या किया तूने? मैंने क्या करूं, इतना बड़ा झूठ बोला? अरे तूने उस सेठ के बारे में कितनी कितनी गलत बातें अपने मामा को बताई। वो तो बिल्कुल ठीक है, खुशहाल परिवार है, बढ़िया व्यापार धंधा चल रहा है उनका, तीनों बेटे योग्य है, और तू उनके बारे में क्या क्या बोल कर आया अपने मामा को? उसकी बेटी की तो बढ़िया घर में शादी हुई है, और कौन उसकी सेठानी मर गई तूने कहा? ऐसा थोड़ी कहना चाहिए। कहते भाई,
तूने देखा ना, मेरा मामा ठीक हो गया, मेरे मामा को कोई बीमारी नहीं थी। ये उस सेठ की जब जब प्रशंसाएं सुनता था, उसकी प्रसिद्धि सुनता था, उसकी बातें सुनता था, ये उससे ईर्ष्या करता था। और उस ईर्ष्या में इतनी जलन, इतनी जलन, इतनी जलन हुई कि ये हाथ पर पड़ गया, बिस्तर पर पड़ गया। और जब आज उसकी बर्बादी की कहानी इसने सुनी तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, खाया पिया बढ़िया हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे बीमारी ना हो। मेरे मामा को जब जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, वो बीमारी थी ईर्ष्या। ये है ईर्ष्या का, ईर्ष्या की बीमारी का परिणाम। बंधुओं, ईर्ष्या की जो ये बीमारी है, ये दिखाई किसी को नहीं देती। बाहर से किसको पता लगेगा कि कौन किससे ईर्ष्या करता है? आज हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर नफरत करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। डॉक्टर डॉक्टर से ईर्ष्या करता है। आप एक डॉक्टर की दवाई खा रहे हो और दूसरा डॉक्टर के पास चले जाओ, जी मैं फलाने डॉक्टर की दवाई ले रही हूँ, है वो कोई डॉक्टर है, उसने दवाइयां सही नहीं लिखी, दवाइयां तो मैं लिख कर दूंगा। और डॉक्टर दवाइयां लिखेगा, आप मेडिकल स्टोर से पता कर लेना, दवाइयों में कोई अंतर नहीं होगा। लिखेगा वो भी वही जो पहले वाले ने लिखी थी, सिर्फ अंतर इतना होगा, नाम चेंज कर देगा और आपको लगेगा भी दवाइयां चेंज करके दे। बुखार है तो दवाई तो बुखार की ही देगा ना, जुकाम है तो दवाई जुकाम की ही देगा। बस डॉक्टर को डॉक्टर से ईर्ष्या है, वकील को वकील से ईर्ष्या है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को चढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लग रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस ईर्ष्या की आग में जैसे एक माचिस की तिल्ली होती है, यदि उस माचिस की तिल्ली को किसी को जलाने के लिए जलाया जाए तो सबसे पहले वो खुद जलती है। ये नहीं देखता इंसान कि इसका परिणाम मेरे लिए कितना अहितकर होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन देवरानी को जेठानी से, बहू को सास से, सास को बहू से, ये ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है। हर घर में इस ईर्ष्या ने अपने पांव पसारे हुए हैं। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, ईर्ष्या घृणी न संतुष्ट, क्रोध नो नित्य शंकित, पर भाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखीता। क्या कहा महापुरुषों ने? महापुरुषों ने कह दिया, ईर्ष्यालु व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति, असंतुष्ट व्यक्ति जो कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता, क्रोधी व्यक्ति और सदा दूसरों के प्रति शंका करने वाला व्यक्ति और दूसरों के भाग्य पर जीने वाला व्यक्ति, ये जो 6 लोग होते हैं, ये हमेशा दुखी रहते हैं। इन्हें संसार में कोई भी सुखी नहीं कर सकता। अब बताओ इनको सुखी करें कैसे? कैसे करोगे आप सुखी इनको? जो ईर्ष्यालु हो, जब तक उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं होगी, वो यूं ही दूसरों को देख देख कर दुखी रहेगा। घृणा करने वाला वो यूं ही दुखी रहेगा। असंतुष्ट व्यक्ति जिसको कभी संतुष्ट ना किया जा सके, भला बताओ वो कैसे सुखी होगा? और क्रोधी जो सारा दिन क्रोध की आग में जलता रहता हो, भला उसको आप कैसे सुखी कर सकते हो? और सदा शंका करने वाला जो सिर्फ दूसरों को ही देखने में लगा हुआ है, दूसरों के प्रति शंका करने में लगा हुआ है। कहते हैं बड़ा शौक है लोगों को दूसरों के घरों में झांकने का, दरवाजों के छेदों में से झांकने का बड़ा शौक है लोगों को, छेद में से दूसरों के घरों में झांकने का। दरवाजे पूरा खोल दो, कोई देखने भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरा खोलने के बाद क्या देखना? देखने की आदत कब होती है? जब वो दरवाजा बंद हो, तब देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। दरवाजा पूरा खुला है तो कोई देखने भी नहीं आता। यही दूसरों के प्रति शंका करने वाला इंसान भला कैसे सुखी रह सकता है? और दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, जो दूसरों के भाग्य का खाने वाला हो, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला हो, ये 6 लोग बंधुओं हमेशा दुखी रहते हैं। एक व्यक्ति था बेंतु, रात का समय था, जंगल से जा रहा था, लालटेन उसने जलाई हुई थी, चल रहा था अपनी मस्ती में।
चलता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और क्या देखता है, मेरे पीछे 3-4 मुसाफिर आ रहे हैं, 3-4 व्यक्ति आ रहे हैं और वो उसी की लालटेन की रोशनी में चल रहे थे, क्योंकि उनके पास लालटेन नहीं थी। उन्होंने देखा भाई सामने वाला व्यक्ति लालटेन जला रहा है, तो हम भी इसी के सब पीछे पीछे हो लेते हैं, इसको रास्ता दिखाई देगा तो हमें भी दिखाई दे जाए। चल रहे थे। बेंतु को ऐसा लगा कि ये मेरी लालटेन की रोशनी में चल रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर कहा, क्यों भाई मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहते भाई तेरे हाथ में लालटेन है ना, तो उसी रोशनी में हम चल रहे हैं। तो मेरी लालटेन की रोशनी में क्यों चल रहे हो? क्योंकि हमारे पास लालटेन नहीं है, इसलिए हम तेरे लालटेन की रोशनी में चल रहे। नहीं नहीं, ये लालटेन मेरी है, इसलिए इसकी रोशनी पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम इस लालटेन की रोशनी में नहीं चल सकते। उसने कहा भाई ये भी कोई बात हुई, प्रकाश है चारों तरफ है, तो उस प्रकाश का आनंद हम क्यों नहीं ले सकते? प्रकाश तो कभी न कहता नहीं कि मैं सिर्फ उसको प्रकाश दूंगा, तुझे प्रकाश नहीं दूंगा। सूरज है प्रतिदिन उदित होता है, लेकिन सूर्य तो कभी कहता नहीं कि मैं अमीर के घर में प्रकाश करूंगा, गरीब के घर में नहीं करूंगा, या फिर मैं राजाओं के घरों में प्रकाश करूंगा, दलितों के घरों में प्रकाश नहीं करूंगा। सूर्य तो कभी कहता नहीं, नदी तो कभी नहीं कहती कि मैं सिर्फ उस व्यक्ति को ही पानी दूंगी, दूसरे व्यक्ति मेरा पानी नहीं ले सकते। पेड़ पौधे तो कभी कहते नहीं, वृक्ष तो कभी नहीं कहते कि हम सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को फल देंगे, अन्य व्यक्तियों को फल नहीं देंगे। कहते भाई प्रकाश है, प्रकाश का आनंद तो सभी को लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ये लालटेन मेरी है और इसका प्रकाश भी मेरा है। कहते भाई ऐसे नहीं किया करते, अब बीच जंगल में हम वापस जा नहीं सकते, आगे का मार्ग नहीं दिखाई देगा तो कैसे करेंगे? कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। और उसने ऐसा कहकर कि ये लालटेन ही बंद कर देता हूं, ना लालटेन का प्रकाश होगा और ना ही ये मेरे लालटेन के प्रकाश में चले। उसने लालटेन बंद कर दी तो कर दी, अब क्या करते, लालटेन उसकी है, चाहे वो जलाए चाहे वो बंद रखे। उन मुसाफिरों ने समझाया, अरे भले आदमी, जंगल का रास्ता है, यहाँ पे जंगली जानवर मिल जाते हैं, लुटेरे मिल जाते हैं, अगर तू बिना लालटेन के चलेगा रास्ते में खड्डे हैं, पत्थर है, कुछ भी है, दिखाई नहीं देंगे। इससे तुम्हें क्या? मेरी मर्जी, मेरी लालटेन, चाहे मैं इसको जलाकर चलूं चाहे मैं इसको बुझाकर चलूं। ठीक है भाई, चल ले। आगे आगे चलता रहा। लालटेन बंद थी, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया, दिखाई दिया नहीं और धड़ाम की आवाज आई, वो बेंतु उस गड्ढे में गिर गया। पीछे वाले लोगों को जैसी आवाज आई, उन्होंने देखा भाई लगता है आगे गड्ढा है और वो व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, बड़ा बचकर चलना चाहिए। और वो सावधान हो गए। गिरा कौन? गिरा कौन? बेंतु, ईर्ष्या करने वाला। गिरा कौन? वो गिरा। बड़े पिछले वाले तो सावधान हो गए, वो गिरने से बच गए, लेकिन जिसने लालटेन बुझाई उसने खुद ही अपने मार्ग में कांटे बो लिए, उसने खुद ही अपना अहित कर लिया, उसने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। उसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि मेरा लाभ दूसरा कैसे ले जाए, और वो ऐसा सोचता ही नहीं। यदि वो ऐसा करता भी है तो इसमें उसी का नुकसान है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं। जलते रहो दूसरों को देख देख कर, वो हंस रहा है, वो हंसेगा भी, वो खाएगा भी, वो पिएगा भी, वो जिएगा भी। कोई दूसरों के लिए जीना थोड़ी कोई बंद कर देगा, लेकिन तुम्हारा जीवन जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ईर्ष्या, इस अग्नि को जितनी जल्दी बुझा दिया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। ईर्ष्या की अग्नि रुई लपेटी आग के समान है। जैसे चिंगारी थोड़ी सी भी क्यों ना हो, अंगारा छोटा सा भी क्यों ना हो, यदि उसको आग रुई के ढेर के अंदर छुपा कर रख दिया जाए और सोचेंगे इतना सा जो अंगारा है, इतनी सी जो चिंगारी है, वो इतनी सारी रुई को क्या नुकसान पहुंचाएगी,
लेकिन बंधुओं वो चिंगारी धीरे 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 सारी रुई को जलाती जलाती उस रुई के पूरे ढेर को समाप्त कर देती है। उसी प्रकार ये ईर्ष्या चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन ये ईर्ष्या इसी प्रकार हमारे जीवन को जलाती रहती है, हमारे अंतर शरीर को भी जलाती है। इस ईर्ष्या से शरीर को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये जलन ये हमारी आत्मा को तो नुकसान करती ही करती है, हमारे शरीर का भी नुकसान करती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस ईर्ष्या का हमें त्याग कर देना चाहिए। और इस ईर्ष्या का जो त्याग कर देता है वो भव्य प्राणी किस तरह से सुखी हो जाता है, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। इसी के साथ आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जन्म लेने वाली महासाध्वी खद्दरधारिणी श्री मथुरा देवी जी महाराज की मंगलकारी जीवन गाथा आप सभी के समक्ष चल रही है। सुनेंगे उनकी जीवन गाथा को, जो बड़ी करुणामयी है, दर्द भरी है। और बंधुओं, ऐसी ये करुण कथा जो भी सुनता है एक बार तो उसका अंतर हृदय हिल जाता है, वो सोचने को मजबूर हो जाता है, क्या एक साध्वी ऐसा कर सकती है? क्या एक नारी में इतना जोश हो सकता है? क्या एक नारी इतना सब कुछ सहन कर सकती है? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता एक इंसान? सिर्फ उसको सबसे पहले अपने जीवन में एक सूत्र अपनाना है भगवान महावीर का, सहना। जिसने सहना सीख लिया उसने हर तरह का जीवन जीना सीख लिया। जिसको सहना नहीं आया उसको कुछ भी करना नहीं आया। बंधुओं, ये सहना चाहे साधु जीवन में हो चाहे गृहस्थ जीवन में हो, दोनों ही जगह जरूरी है। यदि गृहस्थी बसानी है तो वहां पर भी सहना पड़ेगा, और यदि साधु जीवन में जीना है, यहाँ पर बसना है, यहाँ पर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो यहाँ पर भी सहना ही सहना पड़ेगा। अब कोई ये सोचे कि मेरे अंदर तो आदत नहीं है सहन करने की, मैं तो सहन नहीं कर सकता, मैं सामने वाले की ये बात नहीं सहन कर सकता, या मैं ये कष्ट नहीं सहन कर सकता, या मैं ये दुख नहीं सहन कर सकता, तो फिर ये समझ लीजिए कि जीना भी उसको नहीं आता, फिर वो जी भी नहीं सकता। उसका सारा जीवन इसी तरह दुखों में व्यतीत हो जाएगा। लेकिन जिसने सहन कर लिया, भले ही उसके जीवन में शुरू में कुछ संकट परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, उसके जीवन में कुछ पीड़ा होती है, कुछ दर्द उसको सहने पड़ते हैं, लेकिन बाद में उसके जीवन में सुख का सूरज उदय होता है। ऐसे ही श्री मथुरा देवी जी महाराज का जीवन था, आप सभी सुनेंगे, सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धारिक आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धारिक आई गुरनी हमारी है। महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। मन में ना कोई आशा वो गुमसुम सी ही रहती है, वो गुमसुम सी ही रहती है। ना हंसी बची होठों पर, ना किसी से वो कुछ कहती है, ना किसी से वो कुछ कहती है। ना खाए ना बोले कुछ भी हो, ना खाए ना बोले कुछ भी, मन में पीड़ा भारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। आप सभी कल सुन रहे थे, मथुरा देवी के ससुराल वाले आते हैं और वो अपनी बहू को मोखराम जी को समझाकर उन्हें रीति रिवाज लोक लिहाज का वास्ता देकर बहू को अपने ससुराल में अपने घर में ले जाते हैं।
बंधुओं, मथुरा ससुराल में चली जाती है, लेकिन यहाँ उसका था कौन? क्योंकि एक नारी की शोभा उसके पति से होती है। वो पति के सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देती है। जब पति ही नहीं रहा तो फिर ससुराल में अब किससे क्या कहे, किससे बोले? वैसे तो सभी उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब उसका जीवन सूना सूना से था, अंधकारमय था। क्योंकि जो विधवापन की जो ये चादर है ना बंधुओं, विधवापन का जो ये कलंक है, जिसके जीवन में लग जाता है, ये समझ लीजिए कि उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। उसको इस हालात में देखकर ससुराल वालों ने एक निर्णय लिया, इसका दूसरा विवाह करने का। और निर्णय क्या होता है कि इसका दूसरा विवाह अन्य किसी परिवार में करने की बजाय हम अपने ही परिवार में करें। अब परिवार में तो कोई लड़का कुंवारा नहीं था जिससे उसका विवाह हो जाए। फिर निर्णय लिया गया कि जब मथुरा की जो सास है वो गर्भवती है और जब वो लड़के को जन्म दे देगी, यदि लड़का हो गया तो उससे इस मथुरा का विवाह कर दिया जाएगा। और संयोग ऐसा घटा बंधुओं, समय आया और मथुरा की सास ने एक लड़के को ही जन्म हो गया। घर वालों में तो खुशियां मनाई जा रही है, भाई लड़का हो गया, लड़का हो गया। और इस बात की भी चर्चा होने लगी अब कि भाई अब तो मथुरा का जीवन जो है सुखी हो जाएगा, उसको अब जीने की आशा होगी, क्योंकि अब हम उसकी सगाई, उसका जो रिश्ता है, अब हम अपने इस बच्चे से कर देंगे। जब ये बात मथुरा देवी को पता लगती है, वो अंदर तक हिल जाती है। कहा वो 16, 17, 18 साल की वो लड़की, और कहा वो नवजात शिशु जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली, अभी संसार भी नहीं देखा, उसके साथ विवाह करने की बात चल रही है। ये कैसा संसार है? ये संसार का कैसा घिनौना सत्य है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहूंगी मैं उसको? क्या वो मेरा पति कहलाने के लायक है? उसके साथ मेरा रिश्ता, मेरा संबंध कैसे जुड़ सकता है? उसे अपने आप से नफरत होने लगी, उसे संसार से नफरत होने लगी, उसे घृणा होने लगी खुद से। और वो सोचने लगी, ये क्या मथुरा, ये परिवार वाले क्या करने जा रहे हैं? और वो बस यही कहती रहती, प्रभु मुझे यहां से बचाओ। इस बात को सुनकर उसका मन और परेशान हो गया, वो और मायूस रहने लगी। ससुराल वालों ने सोचा चलो थोड़े से दिन मायके भेज देते हैं, वहां रह लेगी, ठीक हो जाएगी, मन अच्छा हो जाएगा। और ससुराल वालों ने उसको मायके भेज दिया। मायके आई, माँ को देखते ही गले लग गई, खूब रोई। अपने आंसुओं से माँ का ममतामयी आंचल भिगो दिया। माता पिता ने मथुरा को समझाया, उसे सांत्वना दी। कहने लगी, बेटी बताओ तो सही, क्या बात है, बड़ी परेशान लगती हो? ससुराल में सब ठीक तो होगा ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? बस तुम्हारी कहने की जरूरत है। पिताजी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन परिवार वाले ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। पिताजी अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? क्या उस नवजात शिशु के साथ मेरा विवाह हो जाना ठीक रहेगा? ये कैसा संसार है? ये नहीं हो सकता। मेरा विवाह भला उस बच्चे से कैसे हो सकता है? मोखराम जी ने भी इस बात को सुना। वो तो बेचारे किंकरतवे मूड हो गए, ये क्या हो रहा है? ससुराल वाले ये बात क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। मैं कहूंगा, मैं करूंगा बात ससुराल वालों से। जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना हो आराम से। मथुरा देवी अब थोड़े से दिन पीहर में रुक जाती है, और इसी बीच चतुर्मास प्रारंभ होता है। और चतुर्मास था महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज का। पुरखास वालों, आपके पुरखास में चतुर्मास चला महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज। गंगी देवी जी महाराज अपने युग की एक महान साध्वी थी। चतुर्मास शुरू हो गया, लोग जुड़ने शुरू हो गए, सत्संग होने लगा,
अब सत्संग में क्या जैन क्या नॉन जैन सभी सत्संग में आने लगे। किसी ने जयकौर देवी को भी कहा, भाई तुम भी सत्संग में चली जाया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी दूर होगी, और साथ में अपनी बेटी को भी ले जाया कर, इसका भी मन अच्छा हो जाएगा। बेचारी सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती है, गुमसुम सी रहती है, थोड़ा वहां जाके भगवान की वाणी सुनेगी, सत्संग सुनेगी, थोड़ा ज्ञान होगा, और इसे भी संसार से हटकर जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा मन अच्छा हो जाए। ठीक है बंधुओं, ये तो धर्म का रंग है, जिस पर चढ़ जाए उसी के वारे न्यारे है। जहां गांव का बच्चा बच्चा धर्म के रंग में रंगा हुआ था, वहां जयकौर देवी भी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अपनी बेटी मथुरा देवी को लेकर स्थानक में जाने लगे। गुरुओं के प्रवचनों को सुना, मन आनंद से भर गया। बस उन प्रवचनों को सुन सुनकर, गुरुओं की शिक्षाओं को सुन सुनकर मथुरा देवी को कुछ हौसला मिलने लगा, कुछ साहस मिलने लगा, उसे जीवन जीने का एक तरीका पता लगने लगा। अच्छा, जिंदगी इतनी अनमोल होती है, मनुष्य जन्म ऐसा होता है, मनुष्य जीवन में ये करना चाहिए, मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता। सुनती रही, आनंद में भरती रही। और इसी तरह प्रतिदिन आने जाने से उसके अंदर थोड़ा साहस हुआ। थोड़ी सी देर वो गुरनी जी महाराज के चरणों में भी बैठ जाती थी, उसे बड़ा आनंद आता था। और एक दिन गुरनी जी महाराज ने प्रवचन में ब्रह्मचर्य तप की महिमा को बताया कि ब्रह्मचर्य तप की साधना कितनी बड़ी साधना होती है, जिस जीवन में यह साधना होती है। और बंधुओं, उस साधना को करने वाला वो पुरुष कितना महान बन जाता है। वो पुरुष, वो स्त्री अपने जीवन में वो उस धर्म को ग्रहण करते हैं जो धर्म उनके लिए इस लोक में भी कल्याणकारी होता है और परलोक में भी कल्याणकारी होता है। कहते हैं गृहस्थ आश्रम से भी वो सुख नहीं मिलता जो सुख व्यक्ति को, साधक को शील व्रत को ग्रहण करने से मिलता है। क्योंकि ब्रह्मचारी साधक देवताओं का भी वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, देव दानव गंधवा जख रख किन्नरा बम्ब यारी नमंग संति दुक्करम जे करंती। जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उस ब्रह्मचारी पुरुष को देवता, दानव, गंधर्व, भवनपति, यक्ष, राक्षस सभी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। वो सभी का वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। महिमा चल रही थी, मथुरा देवी बैठी हुई सुन रही थी, और इसी बीच गंगी देवी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई, कथा सुनाई। और वो कथा थी जैन इतिहास की बड़ी सुंदर कथा, विजय सेठ और विजया सेठानी। एक नगर में विजय सेठ नाम का एक लड़का रहता था। सेठ परिवारों में जन्म हुआ था, पता चलता है विजय सेठ से ही पता चलता है। बड़ा संपन्न परिवार था। ऐसे साधु संतों का प्रवचन चल रहा था, वो बालक उस प्रवचन में चल गया। युवक था, समझदार था, संतों के प्रवचन को समझने वाला था। संतों ने ब्रह्मचर्य तप के ऊपर प्रवचन किया, उसकी आत्मा जागृत हुई, और जब जागृति आई वो बच्चा खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरुदेव मैं ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेना चाहता हूँ। सभी देखने लगे, अरे अभी तो उठती जवानी है, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, ये क्या जाने ब्रह्मचर्य व्रत को। और उसने कहा, गुरुदेव मुझे महीने के शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिलवा दो कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करूं। देख लो बच्चे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है। जब जीवन शुरू होगा तुम्हारा, जब विवाह हो जाएगा, तब कठिनाई आ सकती है। गुरुदेव ये व्रत मैं अपने मन से ले रहा हूं, इसलिए मैं आने वाली हर कठिनाई का सामना करूंगा। नियम ले लिया। उसी सभा में सेठ की, किसी दूसरे सेठ की एक लड़की भी बैठी हुई थी। उसने भी ब्रह्मचर्य व्रत की साधना को सुना, उसकी महिमा को सुना। उसके मन में भी आया, भाई मुझे भी नियम लेना चाहिए। एक दो दिन बाद वो भी गुरु के पास आई, कहने लगी, गुरुदेव मेरे मन में ना ये भाव आ रहा है
कि मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करूं और मैं महीने के कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य का नियम लेना। ठीक है भाई, नियम ले लिया। आने समय आया, समय आगे बढ़ा और दोनों के विवाह का समय आ गया और संयोग ऐसा घटा कि जो उन दोनों का विवाह भी हुआ ना तो आपस में ही हो गया। दोनों का आपस में विवाह हो गया, रिश्ता आया, पसंद कर लिया और दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के पश्चात जब विवाह की प्रथम रात्रि थी, दोनों शयन करने लगे तो उस समय वो विजया सेठानी कहने लगी, स्वामी मुझे क्षमा करना, मैं आपके पास यहाँ बिस्तर पे नहीं सो सकती, आज मुझे जमीन पे सोना होगा। क्यों, क्या बात है? कहते जी अगर आप क्रोधित ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती। बोलो, क्या बात है? जी कभी हमारे नगर में गुरु आए थे, मैंने उनका प्रवचन सुना था और उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर मैंने नियम लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करूंगी और आज कृष्ण पक्ष का 14 है और इस तरह से कल अमावस्या हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं आपके पास सो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने लगे, विजया फिर तो अब तुम्हें हमेशा ही मुझसे अलग सोना। कहते क्या बात, आप तो नाराज हो गए लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा जो मैंने ये साधना की, मैंने ये नियम लिया? कहते नहीं नहीं विजया सेठानी, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं तुमसे नाराज हो गया हूँ, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमने कृष्ण पक्ष का नियम लिया है और मैंने शुक्ल पक्ष का नियम, तो हम दोनों के ही नियम है, इसलिए अब हमें पूरी जिंदगी ही अलग अलग सोना है। विजया थोड़ी गंभीर हो गई, कहने लगे स्वामी फिर ऐसे वंश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा घर आगे कैसे बढ़ेगा? कहते आप बिल्कुल भी तकलीफ ना माने, आप मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि स्वामी आप एक काम कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, वो मेरी छोटी बहन बनकर आएगी और मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी, आपका वंश भी आगे बढ़ जाएगा और हम दोनों बहुत प्रेम से रहेंगे। आप ये मत सोचना कि मेरे मन में उसके प्रति जरा भी ईर्ष्या और नफरत का भाव आएगा। उस समय जानते हो विजय क्या कहने लगे? विजय सेठ कहने लगे, जब एक नारी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो क्या पुरुष कमजोर है? पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। विजया सेठानी ये साधना हम दोनों करेंगे, मैं भी अब दूसरा विवाह नहीं करूंगा, लेकिन हाँ घर वालों के सामने हम पति पत्नी की तरह रहेंगे, इनको पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा नियम चल रहा है, लेकिन हम यहाँ कक्ष में भाई बहन की तरह रहा करेंगे और इस तरह से उनके नियम की शुरुआत हो जाती है, उनके जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोनों साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं, सभी को लगता है वे पति पत्नी है, लेकिन कक्ष में जाकर वो भाई बहन की तरह होते हैं। लेकिन बंधुओं क्या उनका ये नियम पूरा हो पाएगा? श्री गंगी देवी जी महाराज सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, पुरखास वाले सभी लोग सुन रहे थे, लेकिन सुनकर जीवन में किसके उतरा, उस कथा को किसने इतने ध्यान से सुना जो उसका जीवन परिवर्तित हो गया? सुनेंगे आप भी अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ, अब सब मिलकर बोलेंगे, सत्संग में सब